तो जो खुद उस क्वालिटी का रहेगा तो जो खुद नाजायज होगा तो वो तो नाजायज कहवे करेगा ना। हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर का रोआ टेढ़ करने चल जाएगा और जो उसको छू देगा चंद्रशेखर को रुद्र प्रताप पहुंच करके उसका इलाज करेगा। देश उसी दिन सुधरेगा जब 2% वालों को जूता मार करके देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। देश अपने आप सुधर जाएगा। सारे जगह भगवान बुद्ध का मंदिर है और भगवान बुद्ध का स्टैचू है, तो सारे चीज पर कब्जा कर लिया है। इन्हीं लोगों के बाप का थोड़े है। सनातन रियल हमारा है और वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म। देश को एक नीति के तहत अशिक्षित बनाने का, नंगे रखने का और ढकोसला और पखंडवाद बढ़वाने की तरफ में ढकेल रही है भाजपा। तो रुद्र प्रताप जी, ये कौन लोग हैं? मतलब संतों के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनको यश या पैसे से दूर रहना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के माँ ने पाप किया होगा दूसरे के पास जाकर, तब जाकर चंद्रशेखर पैदा हुआ। तो ऐसे बयान को आप कैसे देख रहे हैं? अरे ये तो शुरू से ही गाली दिया है ना। जो अपने आपको भी अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण नेता गाली दे जो अपने बाप का नाजायज औलाद होगा, जस करनी तस भोग ही ताता। आप दूसरे मन की भावना अपने मन की भावना, एगो दोहा है अभी हम जाके रही भावना जैसी, जाको रही भावना जैसी तह मूरत दिन देखी कैसी। तो जो खुद उस क्वालिटी का रहेगा तो जो खुद नाजायज होगा तो वो तो नाजायज कहवे करेगा ना। हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर जी, हालांकि हम उनके पार्टी में नहीं है, वो अलग की बात है, लेकिन वैचारिक समर्थन, वैचारिक नहीं, वैचारिक से लेके पारिवारिक से लेकर के सारा समर्थन है, सिर्फ पार्टी अलग है। और एक बार दुआ हम कह रहे हैं, चंद्रशेखर का रोआ टेढ़ करने चल जाएगा और जो उसको छू देगा चंद्रशेखर को रुद्र प्रताप पहुंच करके उसका इलाज करेगा। ब्राह्मणों का नेता है रुद्र प्रताप जी, उनका नाम पंकज ब्राह्मण, कह रहा है कि ये कल भी पीटे गए थे, आज भी पीट रहे हैं और कल भी पीटेंगे, और चंद्रशेखर को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद की पिटाई होगी जिस दिन लोकसभा का सत्र चलेगा। तो क्या कहेंगे आप? तो पिटाई करेगा कि गोली भी मार सकता है। जब जगदेव को खुले मन से गोली मारता है, लेकिन कल वाला बाबू ये शुक्र मनाओ कि हमारा समाज जगह नहीं है, ये शुक्र मनाओ, नहीं तो बैठल बैठल जो देश में विदेशी आकर के यूरेशिया से आकर के जो ठोक रहे हो बीच में धर्म और मंदिर के नाम पर, मंत्रालय पूरा जो संभाले बैठे हो, मीडिया कॉर्पोरेटर जो तुम संभाले बैठे हो, ये शुक्र मनाओ कि हमारे लोग जगह नहीं है, हमारे लोग जाल में नहीं है, नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं है अपने घर से बाहर निकल जाना। और ये देश, दोबारा बोल रहे, ये देश न हिंदू खतरा में है, न मुसलमान खतरा में है, न गीता खतरा है, न हमारा कुरान खतरा में है। इन देश में सिर्फ धर्म का चश्मा हटा करके देखिए, इन सिर्फ 2% ढोंगियों के चलते ये हमारा पूरा हिंदुस्तान खतरा में है। इन लोगों को देश उसी दिन सुधरेगा जब 2% वालों को जूता मार करके देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। देश अपने आप सुधर जाएगा। कौन है 2%? अब तो दुनिया जानता है ना कि 2% कौन है, जो जहर उगलते हैं। मैंने ये बात आप कह रहे हैं, जहर वही उसी को उगलने आता है। ये तो सोशल मीडिया में बोलता होगा। हम 14 फरवरी से सम्राट अशोका का रथ बनाने के लिए 170 फीट का, बाबा साहब का 130 फीट का, माता फातिमा से का 80 फीट का मूर्ति के लिए रथ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। बोलता होगा जिसमें ताकत है इन लोगों में, आजमा करके देख ले। लाखों लोग उस रथ यात्रा में उमड़ रहा है। और 23 तारीख को पटना के 23 फरवरी, हाँ, आने वाला 23 फरवरी को पटना के अशोका मैदान में, उसको अशोका मैदान को अतिक्रमण मुक्त करवा करके आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा महारैली होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व जो है रुद्र प्रताप कुशवाहा के हाथ में होगा उस रैली का। ये बताइए, जो संत आ रहा है उसमें अभी कल की रिपोर्ट है कि नहाने से 3000 लोग बीमार पड़ गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई। एनसीपी के एक दिग्गज नेता भी उसमें हैं। तो लोग वहां पर चंगा होने के लिए जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं बीमार। मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग जा रहा है, मोक्ष प्राप्त कर रहा है, करने दीजिए। हम मोक्ष प्राप्त, उसमें इतना कचरा पानी होगा, आपको लगता है जी? आप सोच करके कल्पना कीजिए कि जो 10,000 आदमी एक बार डुबकी लगाता होगा, टॉयलेट सब उसी में करता होगा। क्या बात करो, संगम है, वो पवित्र है, उसी में नहाते हैं लोग चंगा होने के लिए। ना तो जो लोग जा रहा है, तब 5,000 लोगों को बैठा करके ऊपर ले पवित्र करवा लेना।
खाली खाली दलित वो कौन एगो था शुक्ला कौन मुता था एगो दलित के मुंह देहिया पे, तो वही खाली पवित्र होता है। इन लोगों को भी पवित्र कर दें लोग अब, उसी में बताइए टॉयलेट, उसी में खखार, उसी में गंदगी, क्या क्या नहीं करता है, और उसी में लोग जा कर के स्नान करता है। बहुत लोग ये पूछेंगे जो दर्शक हैं कि रुद्र प्रताप तो बहुत हिंदू धर्म पर बोलते हैं, पखंडवाद के खिलाफ में बोलते हैं, और ये खुद जो है भगवा कलर के कपड़ा पहनकर बैठे हुए हैं रुद्र प्रताप जी। भगवा किसी के बाप का है? भगवा हमारा सनातनियों का है। सनातनी, सनातनी का मतलब क्या समझते हैं? सनातनी मतलब हिंदू धर्म नहीं। हाँ। सनातनी मतलब ये पृथ्वी है, ये सत्य है, वायु है, ये सत्य है, और जल है, ये सत्य है, सूर्य है, ये सत्य है। सनातन का मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है, ये सनातन धर्म ही हमारा था। सनातन माने सत्य होता है, सत्य जो सत्य की परिकाष्ठा हो, परिभाषा हो, उसी को हम सनातन बोलते हैं। और ये तो हमारा चीवर जो है, चीवर ही इसी कलर का है। ये लोग तो जबरदस्ती हिंदू के नाम पर पूरे भगवान बुद्ध को पूरे देश में जो है मंदिर पूरा दबा करके के, कहीं काली दुर्गा देवी के रूप में, कहीं ये वहां पे उड़ीसा में कौन है मंदिर है, हाँ वो जगन्नाथपुरी मंदिर, उसके नाम पर, तो कहीं मुंडेश्वरी मंदिर, तो कहीं यहाँ पे आपको बाबा धाम के नाम पे बैजनाथ मंदिर, तो कहीं सूर्य कुंड वाला जो है यहाँ पे औरंगाबाद में है सूर्य कुंड सूर्यदेव मंदिर, उसके नाम पर। लेकिन सारे जगह भगवान बुद्ध का मंदिर है और भगवान बुद्ध का स्टैचू है, तो सारे चीज पर कब्जा कर लिया है। इन्हीं लोगों के बाप का थोड़े है। सनातन रियल हमारा है, और वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे रुद्र प्रताप जी। बहुत सारे पत्रकार जा रहे हैं, यूट्यूबर जा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं संतों से महाकुंभ में, तो उन्हें पीट रहे हैं। कोई चिमटा से पीट रहा है, कोई झाड़ू से पीट रहा है, कोई लाठी डंडे से पीट रहा है। क्या कहेंगे ऐसे संतों के लिए? बोल तो रहे हैं कि वो ढकोसला और पखंडवाद है। ये देश को एक नीति के तहत अशिक्षित बनाने का, नंगे रखने का, और ढकोसला और पखंडवाद बढ़वाने की तरफ में ढकेल रही है भाजपा। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, वो आगे फ्रंट पर भाजपा को कर के और मनुवादियों को कर के वो काम करवा रही है। ये भाजपा और कांग्रेस जब तक देश में दोनों तरीका से पूर्ण रूप से साफ नहीं होगा, भाजपा भारत के प्रधानमंत्री पर जब तक पूर्ण रूप से बैकवर्ड नहीं बैठेगा, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे रुद्र प्रताप, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, इस टाइप के लोग जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक ये देश नहीं सुधरने वाला है। हमारा एगो चचवा है ना बिहार के, नीतीश चाचा, अब ये बात आप करिएगा, हमारा चचवा बिहार के हैं, इहो नहीं दर्द समझ रहे हैं। आज तक बिहार का प्रधानमंत्री नहीं बना, इनको डीएनए का गाली दिया यही लोग। ये तो नीतीश कुमार जी को भी गाली दिया था ना, डीएनए की गड़बड़ी बताया था। उन लोग को बोला था कि बहरे गिरा रहे हैं, उस पर भी कितना बवाल हुआ। अब सम्राट चौधरी और भाजपा के तमाम लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि उस समय तो विधवा विलाप कर रहे थे, जो नीतीश कुमार जो बयान दे दिए थे, अब क्या उन लोगों के घर के अंदर गिराते हैं क्या नीतीश कुमार जी? बड़ी बात बोल दी है। बड़ी बात नहीं, सही बात बोल रहे हैं। अब रुद्र प्रताप जी हमेशा विवादित बयान देते हैं। विवादित नहीं, जो कल के डेट में बोल रहा था बहरे गिरा दिए, तो मैंने क्या, वो तो बढ़िया चीज बोले थे एजुकेशन से संबंधित, उसको ये भाजपा वाला नंगा नाच करने लगा। लेडीज भी सब, इसका विधायक भी नंगा नाच करने लगी कि बाहर दूसरा चीज गिराने के लिए दूसरा चीज गिराने। अब वही पूछना चाहते, उसी बात को जवाब हम पलटना चाहते हैं कि अब का नीतीश कुमार जी घर में गिरा रहे हैं भाजपा वालों का, इसलिए चुपचाप शांत है क्या? अरे जो मन आएगा तो बोल दीजिएगा। तो चंद्रशेखर को दूसरी चीज है, अब एक चीज कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप वास्तव में नेता हैं, रियल में कहिए, और सम्राट अशोक के वंशज हैं, बेटा हैं। हमको गर्व होता है कि हमारे वंश का जो है आरजेडी और भाजपा ने नीतीश कुमार को पलटू कहने का काम किया, लेकिन वो लोग पलटू नहीं, ये लोग खुद पलटू हैं, नीतीश जी पलटू नहीं है। तो हम एक बार कहेंगे कि बिहार के लिए जैसे नवर भाजपा एनडीए यूपीए वाला, भाजपा एनडीए यूपीए वाला रोब हनी का झाड़ द, आज जैसे 9 बार पलटला चाचा, एक बार बिहार खाती कम से कम प्रधानमंत्री देवे खाती पलटी मार द। हम चाह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार अगर सुनते होंगे तो हमारे अपने बेटे के दर्द को समझें। देश में इसीलिए विकास नहीं है, और नीतीश कुमार हिंदू और मुसलमान वाले नहीं है। नीतीश कुमार मतलब विकास पुरुष होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब इनके मतलब गति रुक गई है एनडीए के साथ सब जगह।
एनडीए यूपीए बड़ी तू घुमला आ लाल किला पर झंडा गाड़ द आ जैसे 9 बार पलटला चाचा बिहार के सम्मान में 1 बार पलटी मार द। बस यही आग्रह करेंगे कि अपने बेटा को दर्द को समझिए, बिहार के लोगों का दर्द समझिए और भारत का पहला प्रधानमंत्री दीजिए। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, नीतीश कुमार यदि आज अगर समर्थन लेते हैं, मजबूरी हो जाएगा दोनों को जो है प्रधानमंत्री बनाना नीतीश अच्छा, जो कुमार। लोग धमकी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बोल तो दिए कि दिन और टाइम है तो दे दो, हम कलम चलाते हैं जितना ताकत से, तलवार का नोक सिर्फ नीचे किए हुए हैं। दोबारा जब इन हाथों में तलवार उठाएगा तो तुम लोगों का हमारे बौद्धों को जैसे मार करके भगाया था, जूते पड़ेंगे देश में। और अगर औकात है, चंद्रशेखर तो नाजायज बाप का औलाद है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी माँ अगर ओरिजिनल बाप से अगर पैदा की है तुमको, तो चैलेंज देता है रुद्र प्रताप, चंद्रशेखर का रोआ खोल करके दिखा दो, तुम वही जाहिर रहेगा, वहीं पर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, जीवन मरण सत्य हो जाएगा। देखिए, रुद्र प्रताप का रौद्र रूप बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को धमकियां मिल रही है, और जो महाकुंभ मेला लगा उसको लेकर रुद्र प्रताप कुशवाहा ने जिस तरीके से बयान दिया, एग्रेसिव बयान दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।